हर हर महादेव। अजीत दादा पवार जिनकी कल डेथ हो गई है, उनका प्लेन क्रैश होने की वजह से। उनकी एक सभा थी बारामती में, जहाँ पे वो जा रहे थे और वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ और 5 लोगों के साथ उनकी भी उसमें डेथ हो गई। अजीत दादा पवार बारामती, स्पेशली बारामती की मैं बात करूं तो वहाँ पे उनके चाहने वाले बहुत थे और महाराष्ट्र की राजनीति में भी उनकी एक अच्छी खासी पकड़ थी। ऐसा बोलते हैं कि शरद पवार के जो असली उत्तराधिकारी थे वो अजीत पवार ही थे, लेकिन 2023 में कुछ अनबन की वजह से पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, एक शरद पवार गुट और एक अजीत पवार गुट। लेकिन जो असली शरद पवार का जो चुनाव चिन्ह था घड़ी, वो अजीत पवार को ही मिला। अजीत पवार अभी एट प्रेजेंट में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी थे, उसके पहले भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी अभी थे वो। लेकिन अब वो अजीत दादा पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। अजीत पवार ने बारामती में बहुत ही अच्छा काम भी करवाया है। अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ों से भी उनका नाम जोड़ा गया था जिसके लेकर चर्चा में थे। अजीत पवार जो आज हमारे बीच नहीं रहे, एक ऐसा इंसान जहाँ पे लोगों के बीच में ये नेता रहे हैं, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में उनकी पकड़ अच्छी थी। इसी वजह से वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकल बॉडी चुनाव हो, उनमें उन्होंने अच्छी खासी सीट भी गेन किए थे। तो खैर, अजीत पवार जो फ्लाइट से जाते समय बारामती में उनकी मृत्यु हो गई है। महाराष्ट्र में 3 दिन का शोक अनाउंस किया गया है। अब यही है कि उनकी पार्टी में अब नया चेहरा कौन आता है, कौन एनसीपी को अजीत दादा पवार की जो स्थान है उसको लेता है, वो आके देखेंगे। लेकिन ऐसी अचानक से जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और जनता के लिए वहाँ की क्षति तो है ही। खैर, उनके परिवार को शक्ति दे और आने वाला दिन उनके लिए शक्ति भगवान दे और चीज़ें उनके लिए सही हो। तो थैंक यू सो मच। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके बताएं। क्या अजीत दादा पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति में के लिए क्षति नहीं है? एक बड़ा चेहरा थे वो, लोगों के बीच में भी रहते थे और आज वो नहीं रहे हमारे बीच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।